आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जावास्क्रिप्ट की सहायता से एक गेम बनाकर दिखाऊंगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ओवरऑल गेम डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होता है और इस वीडियो को मैं ऐसा स्ट्रक्चर करने वाला हूँ ना कि आप में से एक एक इंसान यहाँ पर फॉलो अलोंग कर पाए। एक गेम को बिल्ड करने के लिए किस तरह की थिंकिंग का इस्तेमाल करना होता है ये आप लोगों को ये वीडियो सिखाएगा एंड जो फाइनल रिजल्ट होगा उसको देखकर भी आप लोगों को बहुत मजा आएगा और खेलकर तो मजा आएगा यार। हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं रैपलेट का, ताकि जब हम गेम को डेवलप करें तो होस्टिंग का झंझट वगैरह ना रहे, हम सीधे अपनी रैपल को रन कर पाए और उस गेम को खोल पाए। इनफैक्ट हम नहीं, कोई भी इंसान हमारी रैपल पर आकर उस गेम को खेल पाएगा, उससे इंटरैक्ट कर पाएगा और उस पर फीडबैक दे पाएगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, ये सारा सेटअप करेंगे, गेम को बिल्ड करेंगे, कौन सी थिंकिंग लगती है गेम को बनाने के लिए। जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं kaboom.js लाइब्रेरी का इस्तेमाल करूंगा। बहुत आसान लाइब्रेरी है, आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचना कि यार आपको kaboom.js नहीं आती तो आप लोग गेम नहीं बना सकते। बहुत बेसिक सी चीजें हैं। इनफैक्ट जावास्क्रिप्ट भी बहुत बेसिक लगती है, बहुत हाई लेवल की एडवांस जावास्क्रिप्ट नहीं लगती है इस गेम डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल में। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में मेरे लिए लिखो आई एम एक्साइटेड। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरी फेवरेट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है और जावास्क्रिप्ट के अंदर ही हम लोग गेम बनाएंगे एक लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके जिसका नाम है kaboom.js। मैं यहाँ पर जल्दी से रैपलेट खोलूंगा और रैपलेट में जाकर एक नई रैपल बनाऊंगा। सबसे पहले kaboom के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा और यार ये वीडियो जो भी मिस करेगा ना बहुत कुछ मिस कर देगा। kaboom.js आ गया, ये kaboomjs.com। और kaboom.js एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो कि आपको बड़े ही आसानी से गेम बनाने में हेल्प करती है और मैं आप लोगों को इस चीज़ पे पूरा भरोसा दिला सकता हूँ कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट हल्की फुल्की भी आती है ना तो आप एक गेम बना सकते हो। और मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको पता चलेगा। सिंपल प्रोग्रामिंग के बेसिक्स आने चाहिए, एक बच्चा भी गेम बना सकता है kaboom.js की मदद से। यही पावर है kaboom.js की। और एक चीज़ और बताता हूँ, ये जब मिलता है रैपलेट के साथ, यानी कि अगर आपने यहाँ पर एक रैपलेट बनाई है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक नई रैपल बना देता हूँ। कहाँ गया मेरा रैपलेट होम, एक नई रैपल बनाऊँगा, यहाँ पर जाऊँगा, क्रिएट पर क्लिक करूँगा, क्रिएटिंग अ रैपल। और ये मुझसे पूछ रहा है भाई कौन सी टेम्पलेट यूज़ करके बनाना चाहते हो, तो मैं इससे कहूँगा यार रैपलेट मैं kabooम, ये रैपल kabooम टेम्पलेट की सहायता से बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो रैपलेट में क्या होता है कि टेम्पलेट होती हैं और उन टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करके आप लोग एक बेसिकली जो बेसिक सेटअप होता है ना उससे बच सकते हो। अब होता क्या है ना कि लोग कहते हैं कि यार जो बेसिक सेटअप होता है ना वो कर लिया करो क्योंकि उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। लेकिन मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ, अगर आप लोग एक बिगिनर हो तब तो ये चीज़ मैटर करती है, लेकिन जब आप एक एडवांस प्रोग्रामर जैसे जैसे बनते जाते हो आपको पता चलेगा कि टाइम की वैल्यू क्या है और आप टाइम बचाओगे। तो यहाँ पर हम लोग बनाने वाले हैं एक गेम जिसका नाम मैं रख रहा हूँ कोडर कॉफ़ी एंड बग्स। ठीक है, और देखना कितना मज़ेदार गेम है, आपको पता चलेगा कि ये गेम कितना मज़ेदार है। आप लिटरली एडिक्टेड हो जाओगे बनाने के बाद, इसको खेलते रहोगे। और कोडर कॉफ़ी एंड बग्स, ठीक है, इसका नाम रख देता हूँ कोडर कॉफ़ी एंड बग्स। एंड क्रिएट रैपल पर मैं क्लिक कर दूंगा। kabooम से स्टार्ट करेंगे, यानी कि मैंने kabooम टेम्पलेट का इस्तेमाल किया है और ये सेटअप होने में थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा क्या बस थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर कंसोल आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रन पे क्लिक करूँगा और आप देखना कि इसने मुझे एक बेसिक सेटअप दे दिया है। मैं फॉर ईज़ क्या करूँगा, इसको नई टैब में खोलूँगा और यहाँ से बंद कर दूँगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पर kabooम लिख कर आ जाता है, इसका मतलब होता है कि इनिशियलाइज हो चुकी है kabooम लाइब्रेरी। अब हम में से कई लोग सोच ये रहे होंगे कि यार ये चल क्या रहा है, मतलब हम लोग यहाँ पर kaboom.js लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे हैं जिसके बारे में तो पता ही नहीं है मुझे यार। kabooम तो सुनने में बड़ी कोई एडवांस सी चीज़ लग रही है। अगर ऐसा है तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप लोग को पता चलेगा कितना आसान है ये चीज़। और मैं आप लोग को बताता हूँ kaboom.js कितना आसान चीज़ है। देखो यार, kaboom.js को एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट की तरह देखो ही मत, क्योंकि ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट के मतलब बेसिक से भी बेसिक का कोड है जिससे आप गेम बना सकते हो। सबसे पहले kaboom.js में आपको क्या करना पड़ता है, गेम स्टार्ट करने के लिए kabooम लिखना होता है। इससे क्या होता है कि आपकी kabooम लाइब्रेरी इनिशियलाइज हो जाती है। इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, कुछ स्प्राइट्स को लोड करना पड़ता है। अब अगर हम लोग सुपर मारियो की बात करें, ठीक है, तो उसमें स्प्राइट्स कौन कौन सी हैं, मैं इमेजेस खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि सुपर मारियो में स्प्राइट कौन कौन है। ये एक स्प्राइट है, ये जो एनिमी है ये एक स्प्राइट है, जिस पर ये खड़ा हुआ है वो एक स्प्राइट है, ये जो ईंटें हैं ये एक स्प्राइट है। तो जो भी चीज़ हम रेंडर करते हैं ना अपने कैनवस में उसे हम स्प्राइट कहते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें डेफिनेटली रेंडर करेंगे जब गेम खेल रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक बीन को लोड किया है तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर लोड बीन लिख दिया है, एक बीन लोड हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर kabooम लिखूंगा और लोड स्प्राइट बीन स्प्राइट /bean.png करूँगा तो क्या होगा कि यहाँ पर एक बीन जो कि एक png इमेज है वो यहाँ पर
लोड हो जाएगी। कबूम की सबसे अच्छी चीज़ पता है मुझे क्या लगती है, बता दूं, बता देता हूँ यार। देखो यहाँ पर आप प्लस पे क्लिक करोगे और आप मान लो हैरी बनाना चाहते हो एक, ठीक है। अब हो गया हैरी बनाना चाहते हो, क्या मतलब, देखते जाओ क्या होता है, ठीक है। क्रिएट पर क्लिक करेंगे हम लोग। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आप एक्चुअल में कैरेक्टर बना सकते हो। यहाँ पर मान लो मैं एक कैरेक्टर बनाना चाहता हूँ जिसका हेड रेड कलर का होगा, रेड कलर में सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि हम चाहते हैं यार जब हम गेम खेलें ना, एक बहुत ही बेसिक सा कैरेक्टर बनाना चाहते हैं, क्योंकि कौन यार फोटोशॉप खोलेगा और उसके बाद उसके अंदर सारा का सारा सेटअप करेगा और बनाएगा ये सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आंखें बना दूंगा इसकी, ठीक है, एक मुंह बना दूंगा इसका, ठीक है, कुछ इस तरह से। और डेफिनेटली इसकी बॉडी भी बनाना चाहूँगा मैं, और वहाँ पर मैं यहाँ पर लाइन का इस्तेमाल करूँगा या रेक्टेंगल का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। और कलर ले लेते हैं पर्पल, ठीक है, इसको थोड़ा मल्टी कलर बनाते हैं हम लोग और इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये एक मोटा सा इंसान है कोई, ठीक है, ये मैंने किया। और इसकी टांगे मैं पिंक कलर की बनाऊँगा, मुझे पता है मैं बहुत अच्छा ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने एक लाइन बना दी, ये मैंने एक लाइन बना दी, ये मैंने एक दूसरी लाइन बना दी, ये एक दूसरी लाइन बना दी। और आप देखो मैंने एक बेसिक कैरेक्टर बना दिया है, मतलब मुझे पीएनजी लाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक बेसिक कैरेक्टर बना दिया है कुछ इस तरह से। एंड डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि इरेज़र, जैसे मान लो मैं इरेज़र का इस्तेमाल करके यहाँ पर एक क्रॉस बनाना चाहता हूँ इसके पेट में, तो मैंने क्रॉस बना दिया यहाँ पर, ठीक है। अब ये एक स्प्राइट बन चुकी है एक्चुअली। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, देखो मैंने बहुत ही घटिया सी स्प्राइट बनाई है, बता दूँ आप लोगों को। आप थोड़ा सा भी दिमाग अगर लगाओगे ना, आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये स्प्राइट एक्चुअल में बहुत अच्छी बन सकती है। अब मैं क्या करूँगा, देखो कबूम की ब्यूटी क्या है कि ना, लोड एसेट करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप लोग जाओगे नेट पर कबूम की डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे हाउ टू लोड एन एसेट, की पीएनजी को कैसे लोड करना है, पी एडिट को कैसे लोड करना है। बाय द वे बता दूँ आप लोगों को कि ये पी एडिट है जो हमने बनाई है पेंसिल से, ठीक है, तो ये पी एडिट फाइल होती है। अब आपको यहाँ पर ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे इसको इम्पोर्ट करना है कबूम में। सिंपली यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करके इंसर्ट लोड कोड लिख दो, ठीक है, क्लिक कर दो मतलब, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपने मेन डॉट जेएस में आऊँगा और यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करके देख रहा है आपको इंसर्ट लोड कोड, चीज़ें बड़ी आसान बना देता है यार। और इसीलिए मैं कबूम को आई लव इट यार, आई लव इट, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने लोड कर ली है अपनी एक और स्प्राइट, ठीक है। अब हम ऐड करेंगे इस कैरेक्टर को। लेट्स से मैं हैरी को ऐड करना चाहता हूँ, बीन की जगह पर मैं यहाँ पर हैरी लिख दूंगा, ठीक है। तो ये ऐड अ कैरेक्टर टू द स्क्रीन, ये वाला जो कोड है ये कैरेक्टर को ऐड कर रहा है। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, मैं ये सारा इरेज करके शुरू से बनाऊंगा गेम, अभी सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ कबूम के, तो आप लोग चिंतित मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसको स्टॉप करके दोबारा से मैं रन कर रहा हूँ और ये नोड रन डॉट जेएस को रन करता है, और उसके बाद जब कबूम लिख के आ जाता है इसका मतलब ये रन हो चुका है। और मैं इसके बाद इसको रिलोड कर सकता हूँ जब एक बार यहाँ पर कबूम लिख कर आ गया। देखो कबूम लिख कर आ गया ना, अब यहाँ पर ये चीज़ लोड होगी और यहाँ पर आप देख रहे हो ये हैरी दिख रहा है, नहीं दिखा अभी तक, ये देखो अब दिख रहा है, हाँ यहाँ पे हैरी आ चुका है, ठीक है। अब मैं क्लिक करूँगा तो इस तरह से मैं कबूम 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 करवा सकता हूँ। ये क्या चीज़ है ये भी बताता हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि कोई भी अगर स्क्रीन पर क्लिक करे अगर, ठीक है, तो क्या करो, माउस पोजीशन पर एक कबूम ऐड कर दो। ये कबूम जेएस के अंदर इनबिल्ट होता है कि जहाँ पर भी आप क्लिक करो इस तरह से कबूम आ जाए। मतलब ये गेम ओवर की मतलब तौर पे यूज़ कर सकते हो आप लोग। जैसे किसी ने पिटाई लगा दी किसी की गेम में, तो आप कबूम इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, अच्छा लगता है काफ़ी, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पर देखो एक बर्प होता है बिल्ट इन यहाँ पर, कि भाई अगर आप कोई भी बटन दबाओगे तो एक डकार की आवाज़ आएगी, ठीक है, दिखाता हूँ आप लोगों को। ये आ क्यों नहीं रही है, ऑन की प्रेस बी, ओके सॉरी, बी प्रेस करोगे अगर, तो ऑन की प्रेस यानी कि अगर आप बी को प्रेस करोगे तो बर्प की आवाज़ आएगी। मैं बी प्रेस कर रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है, बढ़िया। तो यार ये तो बढ़िया, ठीक है। तो ये बेसिक्स हैं कबूम के। अब देखो कबूम बहुत बेसिक लाइब्रेरी है, बेसिक इन द सेंस कि जो कोड आप लिखते हो ना, आप बस इसको बताते हो क्या करना है, बस इतना ना बताना है क्या करना है। ना कोई ये आपसे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की नॉलेज एक्सपेक्ट करता है, ना ये आपसे कुछ जावास्क्रिप्ट एडवांस जो है एक्सपेक्ट करता है। ये कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता यार आपसे, ये बस आपसे एक्सपेक्ट ये करता है कि आप इसको बता दो करना क्या है, ठीक है। ये मुझे सबसे बढ़िया चीज़ लगती है। तो मैं आऊँगा यहाँ पर, जो हमारा गेम है, एक्चुअल गेम जो हम बनाने वाले हैं, उस पर हम लोग अब काम करेंगे और मैं ये सारी चीज़ें मिटा दूंगा एक्सेप्ट इनिशियलाइजिंग ऑफ कबूम, और बस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनिशियलाइज कॉन्टेक्स्ट को जो है यहाँ पर रखूँगा और इसके बाद अब हम अपना गेम बनाएंगे। और हमारा गेम का कॉन्सेप्ट सुन लो आप लोग क्या है। होगा क्या कि यहाँ पर एक प्रोग्रामर होगा, जैसे कि यहाँ पर एक प्रोग्रामर है, ये है तो हैरी है अभी, लेकिन प्रोग्रामर होगा एक, ठीक है।
वो प्रोग्रामर को हम कीज से कंट्रोल कर पाएंगे, उसको इधर उधर चला पाएंगे। जैसे कि मैं चाहूँगा वो इधर से इधर चला जाए, इधर से इधर चला जाए, मेरी की प्रेस जैसे जैसे मैं करता रहूँ वैसे इस स्क्रीन पर घूमता रहे। एंड ऑब्वियसली मैं एक अच्छा बैकग्राउंड भी चाहूँगा, ये अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चलाऊँगा इस प्रोग्रामर को की प्रेस पे और जगह जगह बग्स अपीयर होके आएंगे, मतलब एक्चुअल बग, कीड़े की PNG यूज़ करेंगे हम, वो बग्स यहाँ पर अपीयर होंगे और ऊपर की तरफ को जाएंगे, ऊपर की तरफ को जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे। इस प्रोग्रामर को उस बग से बचना होगा और पूरे कैनवस में टहलते हुए कॉफ़ी पीना होगा। जितनी कॉफ़ीज ये पिएगा उतना इसका स्कोर बढ़ेगा और वो स्कोर यहाँ पर डिस्प्ले होगा, ठीक है। यहाँ पर डिस्प्ले होगा वो स्कोर और हमारा बैकग्राउंड भी एक हम अच्छा सा डिसेंट सा कलर यूज़ करेंगे, प्रोग्रामर की एक अच्छी इमेज यूज़ करेंगे और कुछ साउंड इफेक्ट्स भी यूज़ करेंगे और दिखाऊंगा आपको कि कितना आसान होता है साउंड इफेक्ट्स, PNGs यानी कि स्प्राइट्स, ये सारी चीज़ें कबूम के विद इन यूज़ करना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ बेसिक एसेट्स को यहाँ पर लेकर आऊँगा जो कि आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, बहुत ही बेसिक चीज़ें होंगी वो, उसको आप अपनी फ़ोटो से रिप्लेस कर सकते हो। जैसे प्रोग्रामर है उसको आप अपनी PNG उसको एडिट करके अपनी फ़ोटो लगा सकते हो वहाँ पर। आप चाहो तो म्यूज़िक भी चेंज कर सकते हो अगर आपको अच्छा नहीं लगे। बहुत सारे लोगों को जो म्यूज़िक मैं यूज़ कर रहा हूँ वो अच्छा नहीं लगेगा, वो कहेंगे यार ये क्या म्यूज़िक, यार कैसी पसंद है। तो आप अपने पसंद का म्यूज़िक लगा लेना यहाँ पर और उसी के साथ साथ कुछ स्प्राइट्स जैसे कि कॉफ़ी की स्प्राइट, जो कॉफ़ी की PNG होगी, और वो सारी चीज़ें भी मैं अपनी पसंद की यहाँ पर लेकर आऊँगा। और अच्छी PNGs मैंने पिक करी हैं तो जल्दी से मैं यहाँ पर उनको कॉपी कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कुछ स्प्राइट्स को लोड किया। ये हमारी बग की PNG जो कि हम यूज़ करेंगे। ये प्रोग्रामर है जो कि घूमेगा इधर से उधर, ठीक है। और एक कॉफ़ी है जो कि ये पिएगा, ठीक है। अगर इसने कॉफ़ी पी तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा। फिर कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स आपको दिखाता हूँ। ये हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक है। अच्छा नहीं लगे अगर आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपने पसंद का यूज़ करना, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा 8 बिट वाला म्यूज़िक लिया है। फिर गेम ओवर में इस तरह का म्यूज़िक बजेगा, ठीक है। फिर गेम ओवर के साथ साथ हमारे पास एक म्यूज़िक है जो कि ये थोड़ा सीक्रेट म्यूज़िक है, ये आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। अभी नहीं दिखाऊंगा, देखते रहो वीडियो, दिखाऊंगा आपको, हंसी आएगी आपको ये सुन के, ठीक है। लेकिन अभी नहीं दिखाऊंगा ये। और ये सिप, यानी कि वो जब कॉफ़ी पिएगा तो सिप की आवाज़ आएगी, आप सुनना, इस तरह की आवाज़ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिप है, कॉफ़ी जैसे पीने की आवाज़ आती है, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन सब को लोड करूँगा अपने इस गेम के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक कमेंट डालूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट्स लोड दी स्प्राइट्स, ठीक है। पहले स्प्राइट्स को लोड करेंगे और फिर लिखूँगा मैं लेट्स लोड दी म्यूज़िक, ठीक है। जो म्यूज़िक होगा हमारा उसको लोड करेंगे। तो स्प्राइट्स में सबसे पहले मैं बीन को डिलीट करूँगा, मुझे बीन नहीं चाहिए। हैरी को मन तो नहीं कर रहा है डिलीट करने का, लेकिन रखता हूँ हैरी को, यार हैरी मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। स्प्राइट्स को लोड करता हूँ मैं। यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, अपलोड पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आ जाऊँगा जहाँ पर मेरे पास ये तीनों स्प्राइट्स हैं। तो सबसे पहले तो बग हमारा यहाँ पर लोड हो जाएगा, ठीक है। इसका इंसर्ट लोड कोड कर दूंगा तो ये लोड हो गया बग हमारा, ठीक है। फिर इसके बाद अपलोड करूंगा कॉफ़ी, सेम चीज़ कॉफ़ी के साथ करूंगा, इंसर्ट लोड कोड, हमारी जो कॉफ़ी है वो भी इंसर्ट हो गई है। इसके बाद प्रोग्रामर में भी मैं यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करके इंसर्ट लोड कोड कर दूंगा और ये प्रोग्रामर भी हमारा लोड हो जाएगा। अब बारी आती है म्यूज़िक की। म्यूज़िक को लोड करने के लिए मैं दोबारा से अपलोड पर क्लिक करूँगा। background.mp3 जो कि हमारा बैकग्राउंड म्यूज़िक होने वाला है, उसको मैं इंपोर्ट करके इंसर्ट लोड कोड कर दूंगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैं कोई यहाँ पर बहुत तेज़ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए स्लोली कर रहा हूँ। गेम ओवर जो है उसको मैंने यहाँ पर इंसर्ट लोड कोड कर देता हूँ। ये गेम ओवर आ गया हमारे पास, ठीक है। गेम और ओवर में मैंने एक स्पेस दे दी, अगर आप चाहो तो स्पेस स्किप कर सकते हो, ठीक है। बट मैंने दे दी है ये दिखाने के लिए आपको कि स्पेसेस वाली अगर हमारे पास कोई एसेट है तो उसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। बट आइडियली मैं स्पेस नहीं रखता, ठीक है। बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, रख सकते हो, ठीक है। कोई उतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। ये जो सीक्रेट साउंड है हमारी हैरी, इसको भी करते हैं अभी, ठीक है। ये भी दिखाऊंगा आपको क्या है, ठीक है। लेकिन इसको भी सुनाऊंगा नहीं आपको, आप आगे देखते रहो, आपको पता चल जाएगा अपने आप, ठीक है। फिर सिप की बात करें तो इंसर्ट लोड कोड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारी साउंड्स इंपोर्ट कर ली, स्प्राइट्स इंपोर्ट कर ली। आपने देखा कितना आसान था, मैंने अपनी उंगलियों से बिल्कुल भी कोड नहीं लिखा है। मेरा हाथ यहाँ पे आराम कर रहा है नीचे, ये वाला, ठीक है, आराम कर रहा है नीचे, कुछ और नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि लेट्स लोड द स्प्राइट्स कर लिया मैंने, लेट्स लोड द म्यूजिक कर लिया, कॉन्टेक्स्ट को इनिशियलाइज कर लिया। अब मैं क्या करूँगा कि अपने कोड को लिखना शुरू करूँगा। और अपने कोड को लिखने के लिए सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, कबूम को जो इनिशियलाइज मैंने किया है इसमें 1-2 चीज़ें मैं लेकर आना चाहता हूँ। अब ये सारी चीज़ें मुझे कैसे पता चली, मैं आपको बताता हूँ कबूम की डॉक से, ठीक है। मैंने कबूम से काफ़ी गेम्स बना रखे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने नहीं भी बना रखे हैं ना, तो भी बस आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जब मैंने अपना पहला गेम बनाया था ना, तब मज़ा ही आ गया था, ठीक है। मज़ा ही आ गया था क्योंकि कुछ मेहनत नहीं लगी थी। मुझे लग रहा था मुझे टाइम लगेगा सीखने में, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा सीखने में। अगर आपने ये वीडियो
वीडियो में ये बड़ा गेम पूरा बना लिया ना तो डेफिनेटली आप लोग बना पाओगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फॉन्ट पे जाऊँगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉन्ट, एक कस्टम फॉन्ट कैसे लोड करना है, और ये भी आपको दिखाऊंगा कि जैसे यहाँ पर फॉन्ट सिंक लिखी हुई है उस तरह से हम यहाँ पर फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं कबूम को इनिशियलाइज करते वक्त भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉन्ट सिंक, इसके बाद मैं बैकग्राउंड को चेंज करूँगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर बैकग्राउंड आपको दिखाता हूँ कि कबूम के विदिन आप कैसे चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर बैकग्राउंड अगर आप लोग चेंज करना चाहते हो तो देखो यहाँ पर कबूम के अंदर ही कुछ इन्होंने पैरामीटर्स दिए हुए हैं, मैं इसको कॉपी करूँगा और कलर को थोड़ा सा लाइट रखने के लिए ना मैं क्या करूँगा 210 210 255 कर दूंगा इसको, ठीक है। तो 210 210 255 जो है लाइट कलर प्रोड्यूस करेगा, नहीं तो 155 में अगर कर दूँ देखूंगा कैसा कलर प्रोड्यूस कर रहा है। यार अच्छा नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चेंज कर देंगे यार, क्या क्या जाता है, ठीक है। रिलोड करके देख लेते हैं इस चीज़ को कि भाई चल भी नहीं है अभी तक चीज़ें जो चला रहे हैं हम लोग, यहाँ ऐसे लिखे पड़े हैं कोड, हम नहीं यार लिखे तो नहीं पड़े हैं, काफ़ी चीज़ें हमारी यहाँ पर चल रही हैं। कोड कॉफ़ी एंड बग्स हमारा अच्छे से चल रहा है रैपलिट पे, ठीक है, मज़ा आ रहा है। अब कुछ गेम वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, लेट्स डिफाइन सम गेम वेरिएबल्स। अब ये गेम वेरिएबल्स क्या है, अब आप लोगों को गेम वेरिएबल्स ही कैसा टर्म यूज़ कर रहे हो हैरी भाई आप, ये तो मतलब पूरा कंफ्यूज हो गया मैं। आप लोग अगर ये ऐसा सोच रहे हो ना, बिल्कुल मत सोचो। हम यहाँ पर कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट्स का इस्तेमाल करेंगे जिससे क्या होगा ना कि हम अपने गेम को कंट्रोल करेंगे। जैसे कि स्पीड, हमारे प्रोग्रामर की स्पीड जिसको मैं 620 अभी रख रहा हूँ, ये वो स्पीड है जब हम कीज़ दबाएंगे तो हमारा प्रोग्रामर किस तरह से चलेगा, ठीक है। तो ये वो है हमारा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपने प्लेयर को, यानी कि जो मेरा प्रोग्रामर है वो मेरा प्लेयर है, उसको मैं ऐड करूँगा। आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें कोड मिल जाएगा वो काम करने का। मैं किस तरह से ऐड करूँगा अपने गेम ऑब्जेक्ट को, मैं यहाँ पर सिंपली ऐड फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा। एंड डेफिनेटली मैं डॉक्यूमेंटेशन रट के नहीं बैठा हूँ, ठीक है। मैं भी कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये देखो प्रूफ, ठीक है। लेट्स ऐड द प्रोग्रामर, ठीक है। तो मैं प्लेयर को यहाँ पर प्रोग्रामर कर देता हूँ, या प्लेयर ही रहने देते हैं क्योंकि प्रोग्रामर ही प्लेयर है, वही खेल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कमेंट्स लिखे हुए हैं, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रोग्रामर को लोड करूंगा एट दिस पोजीशन, ठीक है। ये पोजीशन इन वर्ड, हमारा वर्ड क्या है, ये हमारा वर्ड है, पूरी दुनिया हमारी, ठीक है। ये हमारी दुनिया है, ठीक है। अब यहाँ पर एरिया क्या होगा, ये एक कोलाइडर है, यानी कि कोलाइड कर सकता है। बॉडी लगाने से क्या होगा, ये फिजिक्स और ग्रेविटी को रिस्पॉन्ड करेगा, यानी कि नीचे गिरेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं यार यहाँ पर इतना करने से क्या होता है। मैं इसको रिलोड करूंगा, कोडर कॉफी एंड बग्स को, और रिलोड करने के बाद अरे भाई नीचे गया, देखा आपने, सीधा नीचे गया ग्रेविटी से, ठीक है। तो इसको हमें डेफिनेटली फिक्स करना है, लेकिन ये भी फिक्स करने से पहले मैं यहाँ पर एक स्केल ऐड करूँगा। बाय द वे आप लोग को बता दूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर एक नंबर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने स्केल में 0.1 लिख दिया, मान लो यहाँ पर 0.13 लिख दिया, ठीक है। तो क्या होगा, ये स्केल हो जाएगा, ठीक है। सेव किया, रिलोड किया, आप देखना ये प्रोग्रामर छोटा हो जाएगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली मैं नहीं चाहता कि ग्रेविटी को रिस्पॉन्ड करे, तो यहाँ पे मैं बॉडी हटा दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका प्लेयर, जैसे फ्लैपी बर्ड वगैरह बना रहे हो आप लोग, वहाँ पर आप लोग चाहोगे कि आपका प्लेयर ग्रेविटी को रिस्पॉन्ड करे, ठीक है। यहाँ मैं नहीं चाहता रिस्पॉन्ड करे, तो मैंने हटा दिया, ठीक है। अब सेव करके रिलोड करूँगा तो यहाँ पर बैठा रहेगा चुपचाप, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये चुपचाप बेचारा बैठा हुआ है, कुछ नहीं कह रहा किसी से, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि एरो की से चाहेंगे कि ये मूव करे, इधर उधर ऊपर नीचे आगे पीछे मूव करे, अभी नहीं कर रहा है ये, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि की डाउन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, की डाउन, ऑन की डाउन, ठीक है। ये इवेंट यूज़ करूँगा। मैं चाहता हूँ कि ऑन की डाउन लेफ्ट, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। मैं चाहता हूँ कि ऑन की डाउन लेफ्ट अगर मैं करूँ, ऑन की डाउन लेफ्ट, तो क्या हो, जो प्लेयर हो, प्लेयर डॉट मूव माइनस स्पीड 0, ठीक है। अब आप में से कई लोगों का सवाल होगा कि ये मूव क्या है, तो मैं बताता हूँ आप लोग को मूव क्या है। मूव यहाँ पर सिंपली क्या कर रहा है कि जब आप लोग यहाँ पर लेफ्ट की प्रेस करोगे तो ये प्लेयर को मूव करेगा, यानी कि जो उसकी एक्स पोजीशन होगी उसमें से घटा देगा ये वैल्यू। अब ये स्पीड क्या है, ये हमने कॉन्स्टेंट एक इनिशियलाइज किया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो इसका नाम यार मैं कॉन्स्टेंट रख देता हूँ, मैंने वेरिएबल क्यों रख दिया, ठीक है। मैंने सेव किया, ये कंपाइल हो जाएगा। और यहाँ पर उप्स, क्या किया मैंने, कंट्रोल F क्यों दबा दिया यार, क्या चल रहा है मेरे दिमाग में। मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो, जो कि VS कोड में भी शॉर्टकट है, मैं यहाँ पर सिंपली एंटर दबा के, एंटर दबा के क्या करूँगा कि लेफ्ट राइट, ठीक है, और ऊपर और नीचे। अब मुझे यहाँ पर ये देखना है कि ये अप डाउन यूज़ करता है या फिर टॉप बॉटम यूज़ करता है, ये भी देखना पड़ेगा। हाँ, अप डाउन यूज़ करता है, देखो यहाँ पर की इसने बताई है, ठीक है। तो ये अप डाउन यूज़ करता है, तो लेफ्ट राइट अप और डाउन, ठीक है। कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, देखो याद रखना कि याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो लेफ्ट में जब ये हो रहा है तो राइट पर प्लस स्पीड होगा, और अप में क्या होगा, माइनस स्पीड होगा। अरे क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर क्लिक करके करना था, 0 माइनस स्पीड होगा,
और यहाँ पर क्या होगा, 0 प्लस स्पीड होगा, ठीक है, 0 कॉमा स्पीड होगा, 0 कॉमा स्पीड, और यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए, मैंने सेव कर दिया, ये दोबारा से रन हो जाएगा अभी। माइनस स्पीड 0, स्पीड 0, 0 माइनस स्पीड 0 और स्पीड, ठीक है, लेफ्ट राइट अप डाउन, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर इसको रिलोड करके कि भाई ये कीज़ को रिस्पॉन्ड भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, करना चाहिए वैसे इसको, ठीक है। कर रहे हो भाई साहब आप? अरे भाई साहब चल रहे हो क्या? हाँ चल रहा हूँ भाई, देखो ना चल तो रहा हूँ, देख रहे हो आप, देख रहे हो आप लोग दोस्तों, देख रहे हो आप लोग दोस्तों, कितना बढ़िया है मेरा प्रोग्रामर, दौड़ रहा है, देख रहे हो आप लोग कैसे चल रहा है। मैं इसको, मेरी उंगलियों के ऊपर है, अब मैं इसको जितना तेज़ मन चाहे दौड़ा सकता हूँ। और एक चीज़ बताऊँ, सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगती है कि जब मैं डाउन और लेफ्ट वाला यूज़ कर रहा हूँ एरो, तो देखो डायगनली ऐसे जा रहा है, डाउन और राइट वाला यूज़ कर रहा हूँ डायगनली ऐसे जा रहा है, डाउन और टॉप यूज़ कर रहा हूँ एक साथ, तो ये देखो डायगनली जा रहा है ऐसे, देख रहे हो आप लोग, मतलब ऑटोमेटिकली दोनों चीज़ें रन हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये मतलब लेफ्ट राइट ऐसे ऐसे ही चलेगा, इसको मैं डायगनली भी चला सकता हूँ, तभी तो मज़ा आएगा गेम खेलने में, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि बग्स को रेंडर करना है। मैं चाहता हूँ कि बग्स आए नीचे से ऊपर की तरफ, तो डेफिनेटली हम बग्स को भी रेंडर करेंगे। तो वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिस तरह से हमने प्लेयर को ऐड किया है उसी तरह से हम लोग बग्स को भी ऐड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, ऐड इवेंट्स टू अवर प्लेयर, यहाँ पर हमने एक प्लेयर को ऐड किया, यानी कि एक प्रोग्रामर को ऐड किया, और उसके बाद हमने इवेंट्स को ऐड किया, ठीक है, टू और प्लेयर, ठीक है। लेट्स ऐड द प्लेयर कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, लेट्स ऐड द प्लेयर, और लेट्स ऐड, यहाँ पर भी लेट्स लिख देता हूँ यार, थोड़ा सा कंसिस्टेंट हो जाएगा, लेट्स ऐड इवेंट्स टू और प्लेयर, ठीक है। तो हमने प्लेयर को ऐड किया, प्लेयर में कुछ इवेंट्स को ऐड किया। अब हम क्या करेंगे, लेट्स ऐड दी बग्स, ठीक है, और बग एक नहीं होगा, बग बहुत सारे होंगे, और लेट्स ऐड दी बग्स ऑन लूप, ठीक है, ऑन लूप ऐड कर रहे हैं बग्स हमको, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ पर एक फॉर लूप बनाएंगे, लेकिन फॉर लूप से भी पहले हम सेट इंटरवल बनाएंगे, ठीक है। सेट इंटरवल के अंदर आता है एक फंक्शन, ठीक है, और उस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे कि सिंपली हर 4 सेकंड में बग्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर एक फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, लेट अस से मैं 4 बग्स एट अ टाइम मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा i++, ठीक है। और ये करने के बाद, अरे इंट क्यों लिख दिया मैंने, लेट लिखना चाहिए ना यार, सी लैंग्वेज थोड़ी चल रही है, जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये सारा काम कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब बहुत ही सिंपल सी चीज़ करूँगा, इसके अंदर मैं बग्स को इंट्रोड्यूस करूँगा, और मैं कहाँ इंट्रोड्यूस करूँगा सबसे पहले ये डिफाइन करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट x इज इक्वल टू, और जो हमारी विड्थ होती है ना कैनवस की, वो मैं इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर, यानी कि जो विड्थ अगर मैं फंक्शन यूज़ करूँ तो ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो मैं बेसिकली ये चाहता हूँ कि जो मेरी विड्थ है, ठीक है, इसके बीचों बीच x की वैल्यू हो, यानी कि x की वैल्यू रेंज करेगी फ्रॉम 0 टू जो विड्थ है वो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा यहाँ पर रैंड, और मैं लिखूँगा 0 टू विड्थ, ठीक है। तो x की वैल्यू हो सकती है फ्रॉम 0 टू जो भी हमारी कैनवस की विड्थ है वो, ठीक है। और y की वैल्यू मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा लेट y इज इक्वल टू हाइट, ठीक है, यानी कि पूरा नीचे, पूरी हाइट, ऊपर से पूरी हाइट, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अनफेयर हो जाएगा। मान लो प्रोग्रामर यहाँ खड़ा है, अचानक से यहाँ से इंट्रोड्यूस हो गया बग, तो वो तो मर ही जाएगा ना, तो गेम की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एक वैल्यू पर जो है इंट्रोड्यूस हो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर लेट सी इज इक्वल टू ऐड, ऐड एक फंक्शन है, वैसे आइडियली कॉपी पेस्ट करो यहाँ से, बट मैं लिख के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और ऐड के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली वही कोड है, ऊपर से चेपते हैं पूरा, अरे चेपो यार, पूरा कॉपी पेस्ट मारो, कॉपी मास्टर बनो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हटा रहे हैं यार, इतने सारे कमेंट्स लिखे हुए हैं। हैज़ अ कोलाइडर, ठीक है, स्केल इसका 0.13 का दिया, और यहाँ पर इसको बग कर दिया, ठीक है। और ये क्या होगा, ये बार बार ऐड होता जाएगा। अब इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, स्केल के बाद इसमें एक टैग दूंगा बग का, ठीक है, बग का भी दे सकता हूँ मैं, एनिमी का भी दे सकता हूँ, मेरी मर्जी, मैं बग का टैग दे रहा हूँ। टैग मैंने क्यों दिया ये आपको बताता हूँ। टैग मैंने इसलिए दिया क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि कभी भी मैं इससे कोलाइड करूँ तो मेरा प्रोग्रामर मर जाए, ठीक है, ये मैं चाहता हूँ। तो मुझे इसको टैग देना पड़ेगा, इसको पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए फ्यूचर में कि यार ये वाला एनिमी था, ठीक है। तो मैंने इसको टैग दे दिया, और एक से ज़्यादा एलिमेंट्स में, या मैं कहूँगा स्प्राइट्स में सेम टैग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बग है, ठीक है, इसको मैंने टैग दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो बग्स हैं ऊपर की डायरेक्शन में मूव होते रहें एक सेट स्पीड से, ठीक है, और उस स्पीड को हम मान लेते हैं बग स्पीड। तो एक वेरिएबल और डिफाइन करेंगे यहाँ पर,
और उसका नाम रखेंगे बग स्पीड, या बी स्पीड कर देता हूँ ताकि थोड़ा ईजी हो जाए, ठीक है। और उस बी स्पीड को अभी मैं 2 रखता हूँ, ठीक है, बी स्पीड को 2 रखता हूँ अभी। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा सी डॉट ऑन अपडेट। अब ऑन अपडेट क्या होता है, ऑन अपडेट जैसे जैसे हमारे फ्रेम्स अपडेट होते जाते हैं वैसे वैसे रन होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है। तो मैं कंटिन्यूसली क्या करूँगा, इसकी वाई पोजीशन को कम करता रहूँगा। तो आप लोग देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सिंपली एक फंक्शन बनाऊंगा और इस फंक्शन के अंदर लिखूंगा सी डॉट मूव टू सी डॉट पोजिशन डॉट एक्स और सी डॉट पोजिशन डॉट वाई, ठीक है, सी डॉट पोजिशन डॉट वाई -2, ठीक है, माइनस या प्लस माइनस, ठीक है, क्योंकि मैं वाई कम करना चाहता हूँ। जो एक्स वाई है वो यहाँ से होता है, यहाँ टॉप से। अगर मान लो मैं इस प्रोग्रामर की पोजीशन को डिफाइन करूँ तो यहाँ से होगी, ऊपर से एक्स और नीचे को वाई, ठीक है। मैथमेटिक्स में अगर आपने पढ़ा हो तो कि आपका ओरिजिन यहाँ पर होता है, बट यहाँ पर कबूम में यहाँ पर ओरिजिन है, इस डायरेक्शन में एक्स है और नीचे की डायरेक्शन में वाई है, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, ठीक है। बस एक्स का मतलब कि राइट साइड को आप लोग को उतना मूव करना है, वाई का मतलब नीचे को मूव करना है, ठीक है। आई होप कि यार मज़ा आ रहा है यार, एक कमेंट डाल दो अभी के अभी कि मज़ा आ रहा है भाई, क्योंकि मज़ा तो आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब ये देखेंगे कि यार ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। सी डॉट, अच्छा मैंने -2 क्यों किया, मैं इसको स्पीड करूँगा ना, बी स्पीड करूँगा ना, ठीक है, बी स्पीड करूँगा और यहाँ पर मैं इसको बी स्पीड कर दूँगा। तो मैं करूँगा क्या कि इसको सेव करूँगा, या फिर आप स्टॉप करके रन भी कर सकते हो अगर आप बहुत अच्छे से सेटिस्फाई होना चाहते हो तो, और इसको यहाँ पर रन कर सकते हो दोबारा से एक नई टैब में। तो ये रन हो रहा है। अब देखते हैं कि बग्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अरे बग्स तो आ ही नहीं रहे यार, अरे आ रहे भाई, आ रहे हैं, बट दिख नहीं रहे बग्स यार, एक ही आ रहा है बस, और एक रैंडम सी पोजीशन पे आ जा रहा है। ये चल क्या रहा है, यहीं पर आ रहा है बस, ऐसे 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 आ रहा है। मैंने यहाँ पर क्या किया, लेट आई इज़ लेस देन 4 किया, आई प्लस प्लस किया। क्या मैंने कोई गड़बड़ करी, मैंने सी डॉट ऑन अपडेट किया, फॉर लूप के अंदर ये काम किया, और यहाँ पर मैंने पोजीशन वाई -b स्पीड कर दिया, और यहाँ पर इसकी पोजीशन को ये किया। लेकिन यहाँ पर कॉपी पेस्ट करते वक्त मुझे यहाँ पर एक्स वाई लिखना है ना, पोजीशन को 120 थोड़ा ना लिखना है, 120 तो उस प्रोग्रामर की पोजीशन थी, तो यहाँ पर मुझे एक्स वाई लिखना है, ठीक है। तो ये मैंने गलती कर दी, चलो ठीक कर देते हैं गलती को, ठीक है। गलती प्रोग्रामर से ही होती है। और अब आएगा मज़ा, अब आप लोग तैयार हो जाओ, ड्रम रोल्स, ठीक है। अब आएगा मज़ा क्योंकि बग्स होंगे इंट्रोड्यूस नीचे से अब, ठीक है, क्योंकि मैंने एक्स वाई की पोजीशन एक्चुअली नहीं लिखी थी। ये देख रहे हो आप लोग। अब मुझे क्या करना है कि इन बग्स से बचना होगा प्रोग्रामर को, और कॉफ़ी को पीना होगा। तो बग्स के साथ साथ कॉफ़ी भी इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, ठीक है। मज़ा आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही टकरा जाए ना बग से ये प्रोग्रामर, वैसे ही गेम ओवर हो जाए प्रोग्रामर का, ठीक है। और उसका स्कोर भी यहाँ पर टॉप में मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो जल्दी से क्या करते हैं, कॉफ़ी को ले आते हैं, क्योंकि कॉफ़ी की ज़रूरत हर प्रोग्रामर को होती है। और जिस तरह से मैंने यहाँ पर इतने सारे बग्स इंट्रोड्यूस किए हैं, ठीक है, सेट इंटरवल में मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट्स ऐड द बग्स ऑन लूप, ठीक है। बग्स एंड अ कॉफ़ी, 4 बग्स, लेट्स ऐड 4 बग्स एंड अ कॉफ़ी ऑन लूप, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ एंड अ कॉफ़ी ऑन लूप, ठीक है। सेव किया, लेकिन अभी कॉफ़ी ऐड का किया यार मैंने, कॉफ़ी ऐड करता हूँ, ठीक है। तो इस फॉर लूप के बाद मैं एक कॉफ़ी ऐड करूँगा, और कॉफ़ी मैं कहाँ पर ऐड करूँगा, कॉफ़ी ऐड करने का कोड भी सेम होगा, बस बग की जगह कॉफ़ी हो जाएगा। यहाँ पर मैं यहाँ तक इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, इस तरह से। और जैसे कि मैंने लिखा एक्स इज इक्वल टू ये रैंड, ठीक है, रैंडमली यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से शिफ्ट टैप करके इंडेंट को निकालता हूँ, और यहाँ पर लिख देता हूँ यार कि लेट्स इंट्रोड्यूस द कॉफ़ी, इंट्रोड्यूस अ कॉफ़ी फॉर आवर प्रोग्रामर टू ड्रिंक, ठीक है, क्योंकि कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ती है यार प्रोग्रामर को, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बग लिखा है, यहाँ पर कॉफ़ी लिख दूंगा, पोजीशन एक्स वाई होगा, एरिया ये, और यहाँ बग की जगह कॉफ़ी, ठीक है। टैग भी चेंज करूँगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, कोई एरर आना तो नहीं चाहिए। देख लेते हैं बाकी, ठीक है। अब क्या हुआ ना कि मैंने इसको रोक दिया थोड़ी देर के लिए, तो इतने सारे कीड़े इकट्ठा हो गए थे वहाँ पर, ये मूव नहीं करते हैं जब तक आप रहते नहीं हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो एक कॉफ़ी आई, यहाँ पर एक कॉफ़ी आई, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, इसको पीना होगा और इनको पीते रहना होगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं खेलता जाऊँगा वैसे वैसे मेरे पास कॉफ़ीज़ इकट्ठा होती जाएंगी, और जो मेरा स्कोर है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन हमारा स्कोर डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पर हमें अपने स्कोर को भी डिस्प्ले कराना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले फंक्शनैलिटी की बात कर लेते हैं। मैं इसको बंद करूँगा, अभी इसको भी बंद करूँगा, और अब मैं क्या करूँगा, मैं ये चाहता हूँ कि कुछ आवाज़ें हम लोग लोड कर लें। लोड तो हमने करी रखी है ऊपर, यानी कि यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि प्ले कर लें, क्योंकि गेम में क्या होगा ना कि जब तक आवाज़ नहीं होगी मज़ा नहीं आएगा, ठीक है।
आवाज़ों को मैं बाद में करूँगा, लेकिन अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सेट इंटरवल हमारा यहाँ तक चल रहा है, ऑन लूप मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। अब मैं चाहूँगा ये कि मैं एक स्कोर वेरिएबल बना लूँ, ठीक है। तो मैं ऊपर आऊँगा, यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट की जगह लेट करूँगा मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कॉन्स्ट की जगह लेट करूँगा, क्योंकि यार मैं चाहता हूँ ये गेम वेरिएबल्स हो। मैं इसको चेंज करूँगा, इन सारे वेरिएबल्स को चेंज करूँगा। बाय द वे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉन्स्टेंट्स को कैपिटल में लिखा जाता है, बट मैं अभी के लिए इनको गेम वेरिएबल्स की तरह यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूँगा स्कोर इज इक्वल टू 0, हमारा स्कोर 0 है इनिशियली। और नीचे आते हुए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर ऑन कोलाइड मेथड का इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कबूम की डॉक्यूमेंटेशन में सर्च करूँगा कि अगर कोई भी कोलाइड होता है तो क्या होगा, ठीक है। तो आप देखो एक ऑन कोलाइड का हमारे पास मेथड है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि ऑन कोलाइड, जब भी हमारा जो प्रोग्रामर है वो कोलाइड हो जाता है, ठीक है। किसके साथ कोलाइड हो जाता है, लेट अस से बग के साथ कोलाइड हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऑन कोलाइड प्लेयर, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो प्लेयर है, कहाँ है मेरा प्लेयर, ऊपर है मेरा प्लेयर। इसका जो टैग है वो मैंने दिया नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँगा, प्लेयर डॉट ऑन कोलाइड कुछ इस तरह से भी कर सकता हूँ, आपको बताना चाहूँगा प्लेयर डॉट ऑन कोलाइड। और प्लेयर डॉट ऑन कोलाइड करने के बाद किससे कोलाइड हो जाए, ये बग से कोलाइड हो जाए। तो क्या होना चाहिए, तो बग से अगर ये कोलाइड हो जाए तो यहाँ पर इसका स्कोर जो होगा, स्कोर इसका फ्रीज हो जाएगा। और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा कि ऐड एक्सप्लोजन ही रखते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। इसको मैं सेव करूँगा, स्टॉप करके दोबारा से रन करूँगा, और इसके बाद इस रैपल को खोलूँगा, देखूँगा क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो लोड हुआ ये। अब मैं बग से टकरा जाऊँगा नीचे आकर, लेकिन बग्स इंट्रोड्यूस हो नहीं रहे। ये देखो ऐड एक्सप्लोजन इज़ नॉट डिफाइंड। एक्चुअली ऐड एक्सप्लोजन शायद कोई मेथड है जो कि डिफाइन नहीं है यहाँ पर। कोई बात नहीं यार, मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पर अपनी साउंड प्ले कर दूँगा, ठीक है। मैं अपनी साउंड प्ले करूँगा यहाँ पर, मुझे ऐड एक्सप्लोजन करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली करूँगा कि अगर बग के साथ कोलाइड हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली प्ले करेंगे गेम ओवर साउंड, ठीक है। गेम ओवर साउंड प्ले करेंगे, उसी के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे प्लेयर को, ठीक है। डिस्ट्रॉय प्लेयर, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देंगे प्लेयर को और ऐड कबूम करेंगे, ठीक है। और प्लेयर एक वेरिएबल है, उप्स, ठीक है। ऐड कबूम कर देंगे। ऐड कबूम क्यों करेंगे, ताकि कबूम ऐसे करके लिख कर आएगा, ठीक है। कहाँ पर करेंगे ऐड कबूम, प्लेयर डॉट पोजीशन पर, ठीक है, जहाँ पर भी हमारा प्लेयर होगा। सेम चीज़ मैं करना चाहूँगा किसके साथ, जब भी अगर कोलाइड होता है प्लेयर हमारा कॉफ़ी के साथ, और कॉफ़ी के साथ अगर वो कोलाइड होता है तो मैं चाहूँगा कि वो सिप करे कॉफ़ी, ठीक है, और डिस्ट्रॉय कर दे कॉफ़ी को, ठीक है। और आपको बताना चाहूँगा कि आप कॉफ़ी को कुछ इस तरह से ले सकते हैं, जब भी आपकी कॉफ़ी के साथ वो कोलाइड करेगा आप कॉफ़ी को ले सकते हैं, पास कर सकते हैं मेथड में, और फाइनली आप यहाँ पर इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कबूम ऐड करने की तब ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमको, क्योंकि यार हम तो क्या करेंगे कि ऐड कर देंगे एक साउंड को, सिप की साउंड को, और डिस्ट्रॉय कर देंगे कॉफ़ी को, और स्कोर में एक ऐड कर देंगे, ठीक है, स्कोर प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब ये गेम काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है, देखना बस ये चाहूँगा कि ये कैसा चल रहा है, ठीक है। इसको रिलोड करूँगा, और यहाँ पर अब क्या होना चाहिए कि जब मैं खेलूँगा गेम तब कॉफ़ी भी ये पिएगा और आवाज़ आनी चाहिए कॉफ़ी पीने की, ठीक है। कॉफ़ी पीने की आवाज़ आनी चाहिए। अब इस कॉफ़ी को पीना थोड़ा मुश्किल है, दो बग्स के बीच में। देखा, आवाज़ आई कॉफ़ी पीने की। मेरा स्कोर 2 हो चुका है, मेरा स्कोर 3 हो चुका है, लेकिन डिस्प्ले नहीं हो रहा है स्कोर, उसको भी फिक्स करेंगे। चौथी कॉफ़ी, और मैं बग से जानबूझ के टकरा रहा हूँ, गेम ओवर नहीं हो रहा है मेरा, ठीक है। देखा आपने, गेम ओवर हो गया, ठीक है, कबूम। बढ़िया यार, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है खेलने में यार, बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो ऑन कोलाइड किया, बग के साथ किया, कॉफ़ी के साथ किया। अब एक काम करते हैं, स्कोर को भी डिस्प्ले कराते हैं, क्योंकि यार स्कोर को डिस्प्ले नहीं कराएंगे तो बात कैसे बनेगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे जैसे हमारा यहाँ पर स्कोर अपडेट हो रहा है, यहाँ पर हम डिस्प्ले स्कोर नाम के एक मेथड को रन करें, ठीक है। और डिस्प्ले स्कोर को मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि फंक्शन टू डिस्प्ले, लेट्स डिफाइन अ फंक्शन टू डिस्प्ले और स्कोर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉन्स्ट डिस्प्ले स्कोर इज इक्वल टू, एक मेथड होगा ये, ठीक है। और ये मेथड क्या करेगा, सिंपली स्कोर को डिस्प्ले करेगा यार, ठीक है। तो मैं यहाँ ये चाहूँगा कि टेक्स्ट कैसे ऐड करना है कबूम में, ये जानना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टेक्स्ट, ये आ गया कंपोनेंट्स में टेक्स्ट, ये ऐड किया है टेक्स्ट इन्होंने, ठीक है। और इस टेक्स्ट को ऐड करूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखूँगा टेक्स्ट स्कोर इज इक्वल टू
ऐड टेक्स्ट, हाँ स्कोर ही है ना, अरे ये भी स्कोर ऐड कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और करूँगा मैं, यहाँ पर इसका नाम रखूँगा स्कोर टेक्स्ट और इसको यहाँ पर कर दूँगा और आपको बताऊँगा ये मैंने क्यों किया। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्कोर टेक्स्ट इज इक्वल टू ऐड स्कोर और यहाँ पर मान लो मैं करता हूँ प्लस स्कोर। ठीक है, जो कि हमारा कैपिटल वाला स्कोर है और पोजीशन कहाँ पर होगी, मैं चाहूँगा ये विड्थ में एक्स हो पूरी विड्थ के बराबर, विड्थ -2। ठीक है, -21। ठीक है, और वाई में 24, 21, वाई में भी 21 और यहाँ पर वैल्यू 0, इस वैल्यू 0 को हटा दूंगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने लिखा विड्थ -21, 21। लेट्स सी ये कहाँ पर स्कोर को एंटर करता है। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पर स्कोर हमारा बढ़ेगा ये हमारे स्कोर को वैसे वैसे अपडेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको रिलोड करूँगा ऑब्वियसली और देखूँगा कि क्या चल रहा है, क्योंकि ये यार देखो पूरा गेम आपको खिला रहा है इसलिए थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में, बट चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं कॉफ़ी जैसे ही पी लूँगा ये स्कोर मेरा डिस्प्ले होगा और मैं फिक्स करूँगा इस चीज़ को कि अब देखो स्कोर काफ़ी ऊपर है और पता नहीं इस साइड को चला गया है, तो यार -21 से तो काम चलेगा नहीं। ठीक है, ये तो बात तय है। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि कहाँ गया हमारा स्कोर, स्कोर भैया कहाँ गए तुम, कहाँ गए स्कोर, ये रहा। ठीक है, तो 21 से काम चलेगा नहीं, 81 से काम चलाते हैं, विड्थ -81 पे करते हैं और इसको स्केल अप भी करना पड़ेगा यार, ये भी तय है, ये भी तय है कि इसको स्केल अप करना पड़ेगा क्योंकि यार उसके बिना भी काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि स्कोर को ऐड कर रहा हूँ और स्कोर को ऐड करने के साथ साथ यहाँ पर -81 पे स्कोर को ऐड कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, -81 पे करूँगा तो मैं इसको -151 पे कर देता हूँ। क्यों कर रहा हूँ, ज़्यादा पे क्यों कर रहा हूँ माइनस, क्योंकि एक्स एक्सिस में थोड़ा इधर को खिसकाना चाहूँगा, क्योंकि स्कोर भी तो जो विड्थ है स्कोर की वो भी तो थोड़ी जगह लेगी ना, और वाई एक्सिस से ऊपर से 81। ठीक है, इसको थोड़ा कम भी कर सकता हूँ, 51 देख लूँगा यार, थोड़ा बढ़ा दूंगा अगर मुझे लगेगा। स्केल मैंने 3 कर दिया है, पोजीशन मैंने यहाँ पर आपको दिखा दी है क्या है। ठीक है, रिलोड करूँगा और दिखाऊंगा आपको स्कोर क्या है। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले एक काम और करूँगा कि डिस्प्ले स्कोर को ना यहाँ पर भी स्टार्ट करूँगा, जहाँ पर मैं अपने गेम को इनिशियलाइज कर रहा हूँ, यहाँ पर डिस्प्ले द स्कोर भी कर दूँगा। ठीक है, तो ये तो सारे इवेंट्स हैं हमारे, यहाँ पर मैं लिखूँगा डिस्प्ले द स्कोर, यहाँ पर डिस्प्ले स्कोर, एक बार डिस्प्ले करना है स्कोर को। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक कॉफ़ी पीने के बाद, अरे बाप रे इतने सारे बग्स, एक कॉफ़ी पिला दो, ये देखो स्कोर बना गया। मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे कम नीचे करना चाहिए इसको, तो जो मैं 51 यूज़ कर रहा हूँ ना, यहाँ पर कहाँ गया 51, इसको यार मैं सिर्फ 21 कर दूंगा और यहाँ पर इसको मैं और बढ़ाऊंगा यार, -181 करूँगा, सेव करूँगा और इसको रिलोड करके दोबारा से रन करूँगा और इस बार क्या होना चाहिए कि मेरा स्कोर 0 भी इसको मुझे दिखाना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, रिलोड करूँगा, हो जा भाई रिलोड। हाँ, ये पोजीशन बहुत बढ़िया है, देख रहे हो आप लोग कितनी बढ़िया लग रही है पोजीशन। चलो भाई कॉफ़ी पिलाओ इस बात पे। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हो क्या, 0 के ऊपर ही 1 आ गया, 1 के ऊपर ही 2 आ गया, अरे टकरा गया यार मैं। चलो कोई बात नहीं, अभी खेलूंगा मैं इसको, बग को फिक्स करके खेलूंगा। तो क्या करना है मुझे कि पुराने वाले जो मेरा ये स्कोर टेक्स्ट है जो कि मैंने बनाया, इसको मुझे डिस्ट्रॉय करना है, समझ रहे हो आप लोग, इसको डिस्ट्रॉय करना है। तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा डिस्ट्रॉय स्कोर टेक्स्ट, यानी कि अगर स्कोर टेक्स्ट ऑलरेडी मौजूद है तो उसको डिस्ट्रॉय कर दो। ठीक है, इसको दोबारा से लॉन्च करूँगा और आपको दिखाता हूँ मैं कि यहाँ पर इसको कैसे हम लोग रन करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर चल पड़ा और अब देखते हैं। ठीक है, आ जाओ भाई बग्स, आ गए। पी ली एक कॉफ़ी मैंने, देखो 0 के ऊपर नहीं आया, अब देखा आपने, स्कोर 2 है मेरा, स्कोर 3 है मेरा, 3 कॉफ़ी पी ली मैंने, 4 कॉफ़ी पी ली मैंने। भाई इतनी कॉफ़ी पी के मर जाऊँगा मैं, ये सिप्स है बाय द वे, कॉफ़ी नहीं है। इतनी कॉफ़ी मत पी लेना इस गेम से इंस्पायर होकर। आप एक डिस्क्लेमर लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग में गेम के कि इतनी कॉफ़ी पीने से आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, कृपया अपनी जिम्मेदारी से खेलें। इस खेल में वित्तीय जोखिम के तथ्य हैं और इसकी आदत पड़ सकती है। अरे ये क्या हुआ, बढ़िया है 10 का स्कोर, बहुत बढ़िया स्कोर। ठीक है, डिक्लेयर कर दूं, बैटिंग करके डिक्लेयर कर दिया मैंने, डिक्लेयर कर दिया 12 के स्कोर पे, उससे ज़्यादा आप बना लेना। ठीक है, थोड़ा सा और मसाला ऐड करने के लिए गेम में मैं चाहूँगा कि
जैसे जैसे नए बग्स इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं, मैं स्पीड को बढ़ा दूँ, कौन सी स्पीड को बढ़ा दूँ, बी स्पीड को बढ़ा दूँ। तो जैसे जैसे सेट इंटरवल रन हो रहा है, मैं कहूँगा बी स्पीड प्लस इक्वल्स टू 1। ठीक है, समझ रहे हो इस बात का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझे दया? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप गेम खेलते जाओगे, बग्स की स्पीड बढ़ती जाएगी, जिससे कि गेम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, जिससे कि आपका इसमें जीतना और आपका खेलना इसको मुश्किल होता जाएगा, और तभी आता है मज़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। पहले आप घूम लो, आराम से देख लो। अभी देखो ये चल रहा है, हर 4 सेकंड में इनकी स्पीड बढ़ रही है, देख रहे हो आप लोग? देखो इनकी स्पीड बढ़ रही है, अब आ रहा है गेम खेलने का मज़ा। कॉफ़ी को लेना भी मुश्किल बन रहा है। एक टाइम पे गोली की तरह आएंगे, बिल्कुल गोली की तरह, मुझे बस बचना होगा इनसे। एक टाइम पे ये गोली की तरह आएंगे, कॉफ़ी मिलना तो दूर की बात है। अरे यार अभी फिर से खेलूंगा यार इसको मैं, लेकिन उससे भी पहले कुछ फिक्सेस करते हैं यार। मैं यहाँ गेम खेलने नहीं आया हूँ, यहाँ पर गेम बनाने आया हूँ। खेलने के लिए तो फिर आप लोग आराम से खेलना, इसको कोई उतनी बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो एक चीज़ हमें ये करनी पड़ेगी, जैसे जैसे बी स्पीड बढ़ती जा रही है, एक टाइम पर हमें कैप करना पड़ेगा बी स्पीड को। ठीक है, क्योंकि वरना क्या होगा ना कि स्पीड बढ़ती रहेगी, मज़ा नहीं आएगा गेम खेलने का। ठीक है, 3 बार बढ़ गई, 4 बार बढ़ गई बी स्पीड, 5 बार बढ़ गई बी स्पीड। ठीक है, 5 बार काफ़ी है। 6 बार बढ़ गई बी स्पीड। ठीक है, 7 बार बढ़ गई बी स्पीड। 7 बार से ज़्यादा नहीं बढ़ने दूंगा, 8 बार से ज़्यादा। 8 बार बढ़ेगी बी स्पीड, अभी 8 बार बढ़ गई बी स्पीड। और इसके बाद 9 बार बढ़ गई बी स्पीड। इसके बाद 10 बार बढ़ेगी बी स्पीड, 10 बार बढ़ गई बी स्पीड। और 11 बार भी वैसे कोई दिक्कत नहीं है, 11 बार बढ़ गई बी स्पीड। और 12 बार बढ़ गई बी स्पीड। तो 10 बार बी स्पीड बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे। ठीक है, क्योंकि 10 बार से ज़्यादा बढ़ेगी तो यार बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, ये उड़ा के ले जाएगा गोली की तरह मुझे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 10 नहीं 15 रखते हैं। ठीक है, तो बी स्पीड इनिशियली हमारी कितनी थी? बी स्पीड हमारी इनिशियली थी, कहाँ गई बी स्पीड? 2 थी। ठीक है, तो मैं कैप लगा देता हूँ बी स्पीड का, कि इफ़ बी स्पीड इज़ लेस देन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इफ़ बी स्पीड इज़ लेस देन से 13। ठीक है, अगर 13 से कम है बी स्पीड तब बढ़ाओ बी स्पीड को, वरना मत बढ़ाओ। ठीक है, क्योंकि यार ऐसे तो फिर बी स्पीड बढ़ती रहेगी, अनफेयर हो जाएगा, एक टाइम पे तो गोली से उड़ा देगा। ठीक है, ये गेम आपको, मतलब मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बन सके बेसिकली। ठीक है, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको दोबारा से स्टॉप करके रन करेंगे और इसको खेल के देखेंगे, और देखेंगे कि ये 20 स्पीड वाली चीज़ काम कर रही है कि नहीं। लेकिन उससे भी पहले मैं क्या करूँगा कि मैं ये चाहूँगा कि इसमें और चीज़ें ऐड कर दी जाएँ, क्योंकि म्यूज़िक अभी बिल्कुल भी बैकग्राउंड में बज नहीं रहा है इसमें। ठीक है, बस गेम ओवर का और सिप का बज रहा है। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक को बजाने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा कि मैं चाहूँगा कि जब भी किसी ने अप की दबाई या फिर बॉटम की दबाई, तब गेम स्टार्ट हो जाए और म्यूज़िक प्ले होना शुरू हो जाए। अगर आप लोग राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द गेम बैकग्राउंड म्यूज़िक को बजाने की कोशिश करोगे, तब क्या होगा कि ये आपका जो म्यूज़िक है वो बजेगा नहीं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर सिंपली क्या करना पड़ेगा कि एक बीजी वेरिएबल बनाना पड़ेगा। मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ मैं किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्ले और मैंने यहाँ पर लिख दिया बैकग्राउंड, तो आप लोग देखना कि बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले नहीं होगा, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए क्या है, एक पॉलिसी है। ठीक है, क्रोम ब्राउज़र की पॉलिसी है, और वो क्रोम ब्राउज़र की पॉलिसी ये कहती है कि यार देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑडियो कॉन्टेक्स्ट वाज नॉट अलाउड टू स्टार्ट। ये आपको तब तक ऑडियो प्ले करने नहीं देगी जब तक आप इंटरैक्ट नहीं कर जाते हैं। ठीक है, और तभी आप स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि इंटरैक्शन के बाद ही आप लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं साउंड को। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक गेम वेरिएबल बनाऊँगा लेट बीजी। ठीक है, और जो बीजी होगा इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले हो नहीं रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि जैसे ही किसी ने प्ले बीजी नाम का एक फंक्शन रन कर दूंगा, जैसे भी किसी ने गेम को स्टार्ट किया, नहीं कोई भी एरो की प्रेस करी, तो प्ले बीजी नाम का एक मेथड रन हो जाएगा। क्या होगा, प्ले बीजी नाम का एक मेथड रन हो जाएगा। ठीक है, हाँ, और यहाँ पर सारे के सारे कीज़ पर इसको लगा दूंगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे जहाँ पर हमारे फंक्शंस डिफाइन हो रखे थे गेम के। मैं ज़रा इसको नीचे कर देता हूँ यार, ठीक है, इसको, ताकि कोड दिखे आप लोगों को। अब ये जो हमारे फंक्शंस डिफाइंड है, इसके अंदर मैं एक फंक्शन और डिफाइन करूँगा जिसका नाम होगा कॉन्स्ट प्ले बीजी। लेट्स डिफाइन अ फंक्शन टू प्ले बैकग्राउंड म्यूज़िक। ठीक है,
और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स प्ले BG इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन जो कि क्या करेगा, सिंपली बैकग्राउंड म्यूजिक को प्ले करेगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्ले बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक को प्ले करेगा और यहाँ पर एक इफ़ लगाऊंगा, मैं कहूँगा इफ़ नॉट ऑफ BG, यानी कि अगर बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले नहीं हो रहा है तभी बैकग्राउंड म्यूजिक को प्ले किया जाए। यह किया मैंने, इफ़ नॉट ऑफ BG, उसके बाहर मुझे इस तरह से लगाना है, तभी बैकग्राउंड म्यूजिक को प्ले किया जाए, वरना बैकग्राउंड म्यूजिक को प्ले नहीं किया जाए। और एक बार बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले हो गया तो BG को ट्रू कर दिया जाए ताकि बार बार BG ट्रू ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक जो है हमारा प्ले बार बार नहीं होगा, सिर्फ एक बार प्ले होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग जल्दी से अब इसको स्टॉप करके दोबारा से रन करेंगे और इसको रिलोड करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले भी हो रहा है गेम स्टार्ट करने पर कि नहीं, ठीक है। होना चाहिए वैसे, देखो कुछ ज़्यादा ही तेज आवाज़ है। अच्छा, एक चीज़ करना चाहूँगा, ठीक है। प्ले बैकग्राउंड मैंने यहाँ पर किया, ठीक है। मैं क्या करूँगा कि जब गेम ओवर हो जाता है, ठीक है, तब मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम को 0 कर दूंगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर करना चाहूँगा। एक तो कॉफ़ी की सिप की आवाज़ नहीं आ रही है जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक है हमारा, उसकी वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल कम हो जाए। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट बैकग्राउंड, ठीक है। ऊपर लेट बैकग्राउंड लिखूँगा, यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक लिखूँ, बैकग्राउंड लिखूँ, क्या कोई बैकग्राउंड वेरिएबल है? नहीं है, बैकग्राउंड वेरिएबल नहीं है। बैकग्राउंड म्यूजिक ही बना देता हूँ इस वेरिएबल का नाम, ठीक है। और यहाँ पर क्या करूँगा, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, बैकग्राउंड म्यूजिक इज इक्वल टू ये कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही कॉफ़ी सिप की जा रही है, मैं यहाँ पर लिखूँगा बैकग्राउंड म्यूजिक डॉट वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे चेंज करते हैं, कबूम मुझे बताएगा, डॉट वॉल्यूम से करते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा कि जैसे ही किसी ने कॉफ़ी पी, ठीक है, किसी ने कॉफ़ी पी, तो मैं चाहूँगा कि बैकग्राउंड म्यूज़िक की वॉल्यूम जो है वो थोड़ी कम हो जाए। कितनी हो जाए? 0.7 हो जाए, ठीक है। देखेंगे बाकी बाद में, ठीक है। फिर बाद में मैं 1 कर दूंगा इसकी बैकग्राउंड म्यूज़िक को, ठीक है। डिस्प्ले स्कोर करने के बाद बैकग्राउंड म्यूज़िक को मैं 1 कर दूंगा, ठीक है। और सेम चीज़ मैं करूँगा यहाँ पर गेम ओवर में, ठीक है, कि जब गेम ओवर हो जाएगा तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो आवाज़ सुनाई दे गेम ओवर की, 0.7 हो जाए बैकग्राउंड म्यूज़िक की आवाज़, ठीक है। इसको दोबारा से रन करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि एक बार जो हमारा बैकग्राउंड म्यूज़िक है उसकी साउंड कम हो गई, तो मैं चाहूँगा थोड़ी देर बाद ये बढ़े। तो देखते हैं अभी गेम कैसे चल रहा है, ठीक है। उसके आधार पर डिसीजन लेंगे, गेम देखते हैं कैसा चल रहा है अभी, ठीक है। तो अभी ये ऐसा चल रहा है, आवाज़ ही नहीं आई, कॉफ़ी की आवाज़ ही नहीं आई। इसका मतलब इसने क्या किया ना कि जब मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक डॉट वॉल्यूम 0.7 किया तो थोड़ी देर के लिए तो आवाज़ जो है वो कम हुई, लेकिन इमीडिएटली फिर वॉल्यूम 1 हो गई, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेट फंक्शन होता है कबूम में, वो हमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। एक वेट होता है, एक लूप होता है, ठीक है। तो वेट अगर हम कुछ इस तरह से कर देंगे तो 3 सेकेंड तक जो है आवाज़ कम रहेगी, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मैं कुछ ऐसा कहूँगा कि 3 सेकेंड तक वेट करो और उसके बाद इसको रन करो, ठीक है, तो ये देखो ये कुछ ऐसा करेगा, ठीक है, दिख रहा है आपको। और मैं एक चीज़ और करूँगा यार कि इसका इंडेंट निकालूंगा, एक इसका इंडेंट निकाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हो गया रन, इसको रिलोड करूँगा, ठीक है, ये दोबारा से रिलोड हो जाएगा। और मैं जैसे ही गेम स्टार्ट करूँगा मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक चलेगा। लेकिन कॉफ़ी की सिप की आवाज़ नहीं आ रही है, कॉफ़ी की सिप की आवाज़ आ रही है क्या? शायद कॉफ़ी की सिप की आवाज़ आ ही नहीं रही है। मैंने यहाँ पर कॉफ़ी ऑन कोलाइड बग ये किया, मैंने ऑन कोलाइड कॉफ़ी ये किया, प्ले सिप किया, डिस्ट्रॉय कॉफ़ी किया, लेकिन सिप शायद प्ले हो ही नहीं रहा है। मैं इसकी आवाज़ को थोड़ा और कम करूँगा, 0.2 करूँगा, कुछ ज़्यादा ही तेज़ मुझे लग रही है आवाज़ इसकी, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे करूँगा और उसका इंडेंट निकाल देता हूँ एक, ताकि चीज़ें अच्छी रहे। और इसको मैं रिलोड करूँगा, ठीक है। बस ये देखना चाहता हूँ कि यार जो बैकग्राउंड म्यूज़िक कम होने वाली चीज़ है वो कर पा रहा हूँ मैं कि नहीं, ठीक है। तो ये देखता हूँ, चल गया बैकग्राउंड म्यूज़िक, चल तो रही है, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लगता है जब मैं प्ले कर रहा हूँ सिप को तो मुझे इसकी वॉल्यूम को 1 करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा, तभी सिप की आवाज़ आएगी, वरना सिप की आवाज़ नहीं आएगी। दोबारा से इसको रन करूँगा और जो सिप है उसकी वॉल्यूम को मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया है, ठीक है। तो देखता हूँ आवाज़ आएगी कि नहीं आएगी। रिलोड कर रहा हूँ इसको
और रिलोड होने के बाद देखते हैं। काफी कॉफी एकदम खोलने में आई है, आ रही है आवाज़, आ रही है, बिल्कुल आ रही है आवाज़। एक काम करता हूँ, इस कॉफ़ी की आवाज़ को ना और तेज़ कर देता हूँ, इसकी वॉल्यूम को ना 2 कर देता हूँ, ठीक है। और बैकग्राउंड म्यूज़िक की वॉल्यूम को मैं 0.8 ही रखूँगा मैक्सिमम, ठीक है, 0.7 ही रखूँगा यार, बहुत तेज़ हो रही है। इसको 0.1 कर दूँगा, ठीक है, जब सिप कर रहा है ये तो। और ये चीज़ यहाँ पर भी करूँगा, ठीक है। जब गेम ओवर हो जाए तो बैकग्राउंड म्यूज़िक की वॉल्यूम को 0.1 कर दो, ठीक है, और डिस्ट्रॉय कर दो प्लेयर को। रन करता हूँ इसको दोबारा से, क्योंकि 0.7 काफ़ी है मेरे हिसाब से। और यहाँ पर जब बैकग्राउंड म्यूज़िक को हम प्ले कर रहे हैं, इसकी वॉल्यूम को 0.7 ही कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दूंगा वॉल्यूम 0.7, ठीक है। इसको रिलोड कर रहा हूँ, और इसको रिलोड करने के बाद ठीक है, हाँ ये चाहता था मैं, इतनी तेज आवाज़, हाँ ठीक है, गेम ओवर हो गया, ठीक है। अभी जो स्कोर 2 लिख कर आ रहा है, गेम ओवर भी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इंट्रोड्यूस करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि अगर गेम ओवर हो गया तो मैं गेम ओवर टेक्स्ट को यहाँ पर रखूँगा, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, जब गेम ओवर हो जाएगा तो एक गेम ओवर का टेक्स्ट भी रखना चाहूँगा। तो जब भी ये बग से कोलाइड करेगा तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक टेक्स्ट ऐड करूँगा, गेम ओवर, ठीक है। और गेम ओवर कुछ इस तरह से मैं कर दूँगा। डेफिनेटली मैं इसकी पोजीशन को रखना चाहूँगा 0 यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से 0 रखूँगा। और ये भी देखना चाहूँगा कि 0 रखने पर ये कहाँ पर अपीयर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मैं टेक्स्ट के कलर को चेंज करना चाहूँगा, वो भी देखूँगा यहाँ पर क्या है, ठीक है। कलर क्या टेक्स्ट में चेंज किया जा सकता है, किया जा सकता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कलर इस तरह से मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 255 एक काम करूँगा, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आप लोगों को। इसके कलर को मैं कर दूँगा यही वाला, ठीक है। यहाँ पर आया क्यों नहीं यार गेम ओवर, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग वॉल्यूम, ऐसा क्यों हुआ, बैकग्राउंड म्यूजिक डॉट वॉल्यूम 0.1, ऐसा क्यों हुआ रे बबुआ। इसको स्टॉप करता हूँ और कुछ इस तरह से मैं इसको रिलोड करूँगा, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ ना, मैंने गेम को स्टार्ट नहीं किया, तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले ही नहीं हुआ, ठीक है, ये प्रॉब्लम थी। अब दिखाता हूँ मैं आप लोग को, मैं डेफिनेटली गेम को देखो गेम हो रहा है ब्लू कलर से, ठीक है। मुझे ब्लू कलर अच्छा लग रहा है बाय द वे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो मैंने 0 किया ना, यहाँ पर 0 तो करना ही नहीं चाहिए था मुझे, कहा गया टेक्स्ट वाला 0 क्यों कर दिया यार मैंने, मैं भी ना 0 तो अच्छा लगता ही नहीं है यार, 10 की तो रहे कम से कम डिस्टेंस यार। और ये कलर बहुत बढ़िया है यार, ब्लू बहुत प्यारा सा कलर है ब्लू, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। तो एक काम करते हैं 10-10 ये भी दे देते हैं और देखते हैं कैसा कलर बनता है, ठीक है। और जो मेरा स्कोर का कलर है उसको भी मैं यही रखना चाहूँगा, जो मेरा स्कोर ऐड हो रहा है ऊपर उसमें भी मैं यही कलर रखना चाहूँगा। अब यहाँ पर एक काम मैं करना चाहूँगा और वो ये है कि मैं सेट इंटरवल को यूज़ नहीं करूँगा, मैं कबूम के लूप को यूज़ करूँगा, क्योंकि कबूम टाइमर के लिए लूप यहाँ पर हमें प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जहाँ पर मेरा सेट इंटरवल चल रहा है वहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, लूप कर दूंगा इस तरह से 4 सेकंड के लिए। और जो मेरा फंक्शन है यहाँ पर सेट इंटरवल, कहाँ गए तुम, ये रहे तुम सेट इंटरवल, कहाँ गए तुम सेट इंटरवल, ये आ गया सेट इंटरवल, ठीक है। मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, लूप इस तरह से कर दूंगा, ठीक है। और लूप को एक फंक्शन दूंगा इस तरह से, और 1, ये फंक्शन मैंने दिया, दैट्स अबाउट इट, ठीक है। बस इतना ही मुझे करना है, इसके अंदर मैं अपना सारा काम कर सकता हूँ। और ये अब 4000 देने की ज़रूरत नहीं है, 4000 मिली सेकेंड्स में था, क्योंकि सेट इंटरवल मिली सेकेंड्स में लेता है। अब मैं यहाँ पर सेकेंड्स में ले लूँगा, इसको सेव कर दूंगा। एक चीज़ और मुझे परेशान कर रही है, वो ये है कि बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ ज़्यादा ही कम हो जा रहा है, ठीक है। तो 0.2 यहाँ से बढ़ा दूंगा और यहाँ से थोड़ा सा कम कर दूंगा, 0.6 कर देता हूँ, ठीक है, 0.6 कर देता हूँ, यानी कि 0.2 हो जाएगा बैकग्राउंड म्यूजिक जब कॉफ़ी पिएगा वो, ठीक है। और यहाँ पर जो वेट 3 सेकंड का लग रहा है ना, उसको 2 सेकंड का कर लूँगा, 2 सेकेंड्स अंटिल दी वॉल्यूम इज़ बैक, ठीक है। तो जो हमारे कमेंट्स इस तरह के लगे हुए हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, उनको मैं हटा दूंगा। ये काम हम अभी कर लेंगे, अभी के लिए मैं इसको स्टॉप करके दोबारा से रन कर लेता हूँ। ये सारे के सारे कमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन प्रदान करेंगे इन स्प्राइट्स के बारे में, मेथड्स के बारे में। अभी के लिए क्या करेंगे ना, हम लोग इसको रिलोड कर लेते हैं दोबारा से और खेलूंगा जेन्युइनली इस गेम को अभी दिल से, ठीक है।
एक चीज़ करूँगा अभी, इसको खेलने से पहले एक चीज़ करूँगा यार, अभी क्या अभी करूँगा। जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना वो 0.6 रखा है ना, या 0.5 रखते हैं, काम करते हैं 0.5 रखते हैं, बहुत लाउड म्यूजिक हो जाएगा। 0.5 रखेंगे, ठीक है। हमारा जो बैकग्राउंड म्यूजिक है जो 0.6 मैंने किया है वो 0.5 रखेंगे, ठीक है। अब खेलते हैं इसको, ठीक है, अब खेलते हैं इसको। और यार मतलब मज़ा आएगा। शायद 0.5 हुआ नहीं क्योंकि अभी तक रन नहीं हुआ ये, तो मैं चाहता हूँ कि यार ये रन हो जाए उसके बाद मैं खेलूँ इसको। मेरी कॉफ़ी इतनी दूर पी ली मैंने, पी ली 2। चलो मेरा स्कोर तोड़ना आप लोग, ठीक है। पी ली भाई, तीसरी कॉफ़ी भी पी ली, चौथी कॉफ़ी भी पी ली। थारा भाई गेमर, देख रहे हो आप लोग, 5वीं कॉफ़ी भी पी ली। थारा भाई गेमर इतनी कॉफ़ी पिएगा किसी ने सोची ना होगी। 7 का स्कोर बन गया है, एक कॉफ़ी भी मिस नहीं करी है मैंने। क्या आप खेल सकते हो मेरे ऐसा गेम? चलो एक कॉफ़ी मिस हो गई, थोड़ा बहुत आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी देना है, नहीं तो आप लोग कहोगे कि यार खुद ही सारी कॉफ़ी पी ली। 12 का स्कोर बनाऊंगा फिर डिक्लेयर कर दूंगा। 10, 11 शिट, अरे 11 ठीक है, और एक और 12। अब मैं डिक्लेयर कर दूंगा, मैंने खुद ही डिक्लेयर किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो गेम ओवर हो रही है, ठीक है, लेकिन मज़ा आया खेलने में यार, ठीक है। तो म्यूज़िक बंद कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर अब और क्या कर सकते हो? देखो ये गेम को मैं इतना ही रखूँगा अभी के लिए, इतना ही है इस गेम में, लेकिन इसमें और क्या कर सकते हो? देखो कितनी आसान लाइब्रेरी है। आप जाओ कबूम की डॉक्यूमेंटेशन में, इसको पढ़ो, लेकिन इसको पढ़ना आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है, इसलिए आप प्लेग्राउंड पे जाओ। कबूम के प्लेग्राउंड पे जाओगे ना तो क्या फ़ायदा मिलेगा आपको? यहाँ पर कुछ ऑलरेडी गेम्स इन्होंने बना कर दे रखे हैं, रन पर क्लिक करोगे तो ये देखो चल पड़ेंगे, ठीक है। और इनको आप खेलो अब आराम से, देख रहे हो, आप खेल सकते हो इनको आराम से, देख लो खा सकते हो इनको। पैकमैन तो बड़े आराम से बनेगा कबूम में, ठीक है। तो अभी देखो ये सॉलिड था तो ये खा नहीं सकता, ये इसके पास्ट नहीं जा सकता। तो आप क्या कर सकते हो, सुपर मारियो भी बना सकते हो इसमें कबूम में। बहुत आसान है यार, चीज़ें इतनी आसान है ना, इस लाइब्रेरी ने सच्ची में आसान करके रख दिया है सब कुछ। अब यहाँ पर जैसे आपको मान लो साउंड ऑडियो से रिलेटेड चीज़ें चाहिए, तो ये देखो आप लोग यहाँ पर ऑडियो में जा सकते हो, उसको रन कर सकते हो, कंपोनेंट में जाके कर सकते हो, और स्पेस टू गेट फंकी, ठीक है। ये देखो स्पेस करके ऐसा हो गया, ठीक है। तो कैसे करना है इस चीज़ को ये भी इन्होंने बता रखा है यहाँ पर, ठीक है। बर्प, डकार मतलब कि बी प्रेस करो, डर्क होगा, क्लिक करोगे तो भी बर्प होगा, ठीक है। ये बर्प इसमें कबूम में है, ठीक है। रनर, ठीक है। तो इस तरह के डेमोज दिए हुए इन्होंने विद, अरे सॉरी स्पेस से खेलना था इसको। तो ये देखो जैसे डायनासोर होता है वो, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो कबूम जेएस एक ऐसी चीज़ है, मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक है, यूज़ करके। और सही बता रहा हूँ आप लोगों को कि स्काई इज़ द लिमिट जो आप कर सकते हो इस गेम के साथ। आप लोग इसमें लेवल सेट कर सकते हो, आप लोग इसमें लोकल स्टोरेज में हाई स्कोर ऐड कर सकते हो, इसमें हाई स्कोर ऐड कर सकते हो आप लोग। तो अभी आप लोग क्या करना है इस वीडियो के बाद, सबसे पहले तो इस रेपल को फॉर्क करना, ठीक है। फोक का ऑप्शन आता है, मैं दे दूंगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। और फोक करके, क्योंकि डायरेक्टली आप एक्सेस करोगे तो एडिट नहीं कर पाओगे, ये मेरी रेपल है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग एडिट ना करो इस रेपल को, इसलिए मैं एडिट एक्सेस किसी को नहीं दूंगा, आप फोक कर लेना, ठीक है। फोक कैसे करोगे रैपल में, रैपलेट में, ठीक है। एक रैपल को फोक कैसे करते हैं, ये देखो फोक का बटन है, सब लोग फोक करना जाके इस रैपल को, ठीक है। सबसे पहले ऑब्वियसली रन करके देख लेना, आप यहाँ खेल पाओगे गेम। फोक कर लेना रैपल को, और रैपल को फोक करने के बाद उसमें एडिट करके मुझे अपनी जो आपने नई चीज़ें ऐड करी हैं मुझे बताना, ठीक है, कॉमेंट सेक्शन में, और रैपलेट के कॉमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि लिंक्स वगैरह आप लोग यहाँ पर आराम से पेस्ट कर पाओगे। तो जो मेरी रैपल होगी उसका जो रैपलेट का कॉमेंट सेक्शन होगा उसमें आप लोग मुझे बताना कि देखो मैंने इसका एक बनाया है यहाँ पर अपडेटेड वर्जन, तो सब लोग देखना चाहेंगे तो रैपलेट के कमेंट सेक्शन में आप लोग आना, क्योंकि यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में शायद ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा, और हम लोग यहाँ पर रैपलेट के कमेंट सेक्शन में रहेंगे तो सिर्फ गेम से रिलेटेड बातें करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग जो है इसको खेलना, ठीक है, खेल कर देखना, उसके बाद फील आएगी जब आप लोग इसको डेवलप करोगे। तो बाय द वे आप लोगों को बताना चाहूँगा ये हैरी हैरी क्या है। तो मैंने एक ऑडियो रिकॉर्ड करी थी खुद से, मैंने पहले सोचा था कि मैं बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं लगाऊंगा, जस्ट फॉर फन, क्योंकि मुझे मन कर रहा था वो करने का, ठीक है। तो मैंने किया। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है ना, जो बैकग्राउंड मैंने लोड किया है वो लोड ना करके, अगर मान लो मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक की जगह लोड करूँ अपनी कस्टम आवाज़, तो कैसा लगेगा, ठीक है। तो कहाँ गया यार, मुझे वो कोड दिख क्यों नहीं रहा, ये रहा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि प्ले हैरी हैरी कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्ले हैरी हैरी कर दूंगा इंस्टेड ऑफ बैकग्राउंड, और मैं इसको सेव करूँगा, स्टॉप करके दोबारा से रन करूँगा। तो यहाँ पर ये करने के बाद मैं जल्दी से इसको रिलोड करूँगा, और जब रिलोड हो जाएगा तो आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या आवाज़ रिकॉर्ड करी है। आप भी हंसोगे सुन के, ठीक है, हंसना ज़रूर।
हैरी, हैरी मैं छोड़ेगा नहीं तुझे। हैरी मैं छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं मैं तुझे हैरी, छोड़ेगा नहीं। अब ये ना आवाज़ ख़त्म हो गई, तो अगर आप लूप करना चाहते हो ना बैकग्राउंड म्यूज़िक को, तो इसमें आप लूप को ट्रू कर सकते हो। दिखाता हूँ आप लोगों को क्या है ये। लूप को ट्रू कर दोगे ना तो ये लूप होने शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, मैंने सेव किया। तो जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर हैरी छोड़ेगा नहीं, ठीक है, वो जो मैंने बोला है, तो यहाँ पर ये बग बोल रहा है बेसिकली हैरी से कि हैरी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। लेकिन अरे यार, तो मैं इसको रिलोड करूँगा दोबारा से, और ये करने के बाद आप देखो, हैरी, हैरी मैं छोड़ेगा नहीं तुझे। अब ये बजता रहेगा, ठीक है। छोड़ेगा नहीं मैं तुझे हैरी, छोड़ेगा नहीं हैरी। देखो ये फिर से स्टार्ट हो गया म्यूजिक, हैरी मैं छोड़ेगा नहीं, क्योंकि लूप ट्रू कर दिया ना मैंने इसलिए। अब अगर लूप ट्रू मैं नहीं करता तो शायद ऐसा नहीं होता, ठीक है। लूप ट्रू, अरे यार बातों में रह गया मैं इसको हटा के पुरानी म्यूजिक को रिवर्ट कर दूंगा। बाय द वे, अगर रैपलेट अकाउंट के लिए आपने साइन अप नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग कर लेना, ठीक है। तो मज़ा आया कि नहीं ये भी कमेंट में जल्दी से बताओ, और भी अगर आप लोग को वीडियोस देखनी है इस तरह की वो भी मुझे कमेंट में बताओ। अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।